हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ऑनलाइन मंगवाए गए सलाद में जिंदा कीड़ा बरामद। शहर हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट से एक खातून ने सलाद यानी एवोकाडो कोएना को स्विगी के जरिए सोयो होटल से ऑर्डर किया था। स्विगी से जब खातून को सलाद हासिल हुआ और जब इसने खोला तो इसमें घूंगा यानी स्नेल जिंदा पाया गया, जिसका वीडियो इस खातून ने सोशल मीडिया के अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर अवाम अपनी राय पेश करते हुए मुख्तलिफ अंदाज में तनकीद भी कर रहे हैं। फूड सेफ्टी हुक्काम की जानिब से मुसलसल होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानात पर छापे मारते हुए इन्हें खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने भी आयद करने के बावजूद इस तरह के वाक़यात पेश आना फूड सेफ्टी हुक्काम के लिए एक चैलेंज बनकर रह गया है और इनकी कार्रवाइयों के बावजूद क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने पर फूड सेफ्टी हुक्काम पर सवाल या निशान भी उठाए जा रहे हैं। हैदराबाद में एक केले की कीमत 100 रुपये। आमतौर पर केले दर्जन के हिसाब से फरोख्त किए जाते हैं और एक दर्जन की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 60 रुपये तक होती है, लेकिन अगर कोई एक केले की कीमत 100 रुपये बताए तो ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सच है। शहर हैदराबाद में ऐसा वाक़या पेश आया है। हिंदुस्तान के दौरे पर आए हुए एक रूसी सयाह हिग को बिल्कुल यही तजुर्बा हुआ। वो एक छोटे से ठेले पर केले बेचने वाले के पास गए और पूछा कि एक केले की कीमत क्या है। इस पर ठेला बंडी वाले ने जवाब दिया कि एक केले की कीमत 100 रुपये है। हिग को शक हुआ और उन्होंने दोबारा सवाल किया, लेकिन वही जवाब आया। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए और कहा कि वो इतनी कीमत नहीं दे सकते। फिर वो वहां से चले गए। उन्होंने इस वाक़े को अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ शेयर किया, जो बहुत तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो का बगौर जायजा लेने पर यह बात सामने आई है कि यह वाक़या हैदराबाद में पेश आया। अमित शाह ने हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी में इंटीग्रेटेड इंडोर शूटिंग रेंज का वर्चुअल संग बुनियाद रखा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी यानी एनपीए में एक नई इंटीग्रेटेड इंडोर शूटिंग रेंज का वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखा। अमित शाह, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में एक जदीद नई शूटिंग रेंज का एपी से वर्चुअल तरीके के मुताबिक संग बुनियाद रखा। ये शूटिंग रेंज 27 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। हुक्काम ने बताया कि इस शूटिंग रेंज में एक ही वक्त में 10 आईपीएस प्रोबेंशन ओहदेदारों को तरबियत दी जा सकती है, जो 50 मीटर लंबी है। इसमें 10 लाइनें हैं। इसमें मुकम्मल तौर पर खुदकार खुसूसियात हैं। बैरसर ओवैसी की नुमाइंदगी पर अंबरपेट ब्रिज पर उर्दू तहरीर शामिल। बैरसर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर अंबरपेट ब्रिज के साइन बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर को शामिल करने को यकीनी बनाया जा रहा है। अंबरपेट मुकामी मजलिस के जिम्मेदार जनाब मन्नान हाशमी ने बैरसर ओवैसी एमपी सदर मजलिस को इस बात की इत्तला दी कि अंबरपेट ब्रिज के कामों की तकमील पर साइन बोर्ड्स नस्ब किए जा रहे हैं, जिसमें उर्दू तहरीर शामिल नहीं है। इस पर बैरसर ओवैसी एमपी सदर मजलिस ने महकमे इमारत व शवारे के आला ओहदेदारों से बातचीत की और कहा कि उर्दू को रियासत तेलंगाना में दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, इसलिए उर्दू तहरीर भी साइन बोर्ड्स पर लाजमी शामिल होना चाहिए। इस पर ओहदेदारों ने क्रेन की मदद से बोर्ड्स निकाल दिए। इस पर उर्दू तहरीर को शामिल करने के इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। बैरसर ओवैसी एमपी सदर मजलिस ने इस सिलसिले में उर्दू तहरीर को लाजमी शामिल करवाने मजलिस के रुकन कौंसिल जनाब मिर्जा अहमद बेग खादरी को अंबरपेट रवाना किया। महकमा इमारत और शवारे के ओहदेदारों ने बताया, एमपी साहब की नुमाइंदगी के बाद हुकूमत के आला ओहदेदारों से भी हिदायत मौसूल हुई है कि साइन बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर को शामिल किया जाए। तेलंगाना का चावल फिलिपाइन को बरामद किया जाएगा। तेलंगाना में पैदा मुख्तलिफ अक़साम के चावल फिलिपाइन को बरामद करने के सिलसिले में मुआहदा किया गया है। इस मुआहदे के तहत 1 लाख टन चावल बरामद किया जाएगा। फिलिपाइन के ओहदेदारों की टीम ने नलगुंडा जिले का दौरा किया ताकि इस अमल का मुआयना किया जा सके। उन्होंने धान के टेस्ट मिलिंग किए और चावल को बरामद करने की मियारत का जायजा लिया। चावल की मियार पर इत्मीनान के बाद उन्होंने महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि चावल को जहाज़ के जरिए भेजने के मामले में पेशकदमी की जाए। कुतुबुल्लाहपुर में नाजायज कब्जों का हैड्रा कमिश्नर ने लिया जायजा। कमिश्नर हैड्रा ए.वी. रंगनाथ ने कुतुबुल्लाहपुर में वाक़ जगतगिर गुट्टा मंदिर के अराजी पर नाजायज कब्जे की शिकायत पर इलाके का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की। इस दौरा का मकसद मंदिर की अराजियात पर नाजायज कब्जा करते हुए तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात का जायजा लेना था। मुकामी अफराद की जानिब से कमिश्नर हैड्रा को नाजायज कब्जे की तफसीलात रवाना की गई थी। रंगनाथ ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही नाजायज कब्जों को बर्खास्त करते हुए मंदिर की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हैड्रा के ओहदेदारों को रंगनाथ ने अराजी के रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत दी और मुकामी अफराद से कहा कि वो गवाही पेश करने के लिए हैड्रा के दफ्तर हाजिर हों। बताया जाता है कि मुकामी तालाब की अराजी का सर्वे किया जाएगा ताकि मंदिर की अराजी के मौक़िफ़ का जायजा लिया जा सके। गूगल मैप के जरिए नाजायज़ कब्जों की निशानदही की जाएगी। हैड्रा पुलिस स्टेशन की जानिब से गैर मजाज काबिज़ीन के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा।
ऑनलाइन जानने वालों को तफसीलात शेयर ना करें, पुलिस ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को इंतबाह जारी किया है कि वो ऑनलाइन जानने वालों के साथ अपनी तफसीलात शेयर ना करें और साथ ही मशवरा दिया कि वो अपने साथियों के साथ कोई पैगामात को शेयर ना करें और सोशल मीडिया पर आने वाले पैगामात का जवाब ना दें और फ्रेंड रिक्वेस्ट को कबूल ना करें। साइबर धोखा पेशा अफराद अक्सर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर आपकी तमाम मालूमात हासिल करके आपकी तस्वीर और वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भेजी गई किसी भी लिंक को ना खोलें जिससे आपकी तमाम तफसीलात साइबर जराइम पेशा अफराद हासिल करते हुए आपके बैंक अकाउंट से रकम हासिल कर सकते हैं या किसी दूसरे तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ कोई भी तफसील, फोटोज, वीडियोस और दीगर चीजें शेयर ना करें जिससे इनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम, हुकूमत तेलंगाना का अहम फैसला। तेलंगाना में इस वक्त मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज के लिए सर्वे जारी है। हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए अहम इकदाम का आगाज किया है। 26 जनवरी से रैतु भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा और नए राशन कार्ड की तकसीम का आगाज होने जा रहा है। इन स्कीमों के कामयाब निफाज के लिए मैदान सतह पर सर्वे किए जा रहे हैं। इसी दौरान इंदिरम्मा मकानात स्कीम के लिए भी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने एक अहम ऐलान करते हुए इंदिरम्मा मकानात स्कीम के लिए कट ऑफ साल का तयन किया है। पहले मरहले में इन लोगों को तरजीह दी गई है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, लेकिन अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 1994 से पहले सरकारी स्कीम के तहत मकान हासिल करने वाले गरीब अफराद दोबारा इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो लोग जिन्हें 1995 के बाद किसी सरकारी स्कीम के तहत मकान मिला हो वो इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे, लेकिन 1994 से पहले मकानात हासिल करने वाले अफराद जो अब इन मकानात की खस्ता हालत की वजह से परेशान हैं दोबारा दरख्वास्त देने के अहल होंगे। ये भी बताया गया है कि 1994 से पहले के मकानात ज्यादातर गाँव के इलाकों में तामीर किए गए पिंक मकानात थे जो अब 30 साल गुजरने के बाद शिकस्त हालत में हैं। इसीलिए हुकूमत ने ऐसे मुस्तफिदीन को एक और मौका देने का फैसला किया है। आधार नंबर के साथ मुस्तफिदीन की तफसीलात मुंसलिक होने की वजह से हुकूमत को इस अमल को आसान और शफाफ बनाने में मदद मिल रही है। हुकूमत ने पहले मरहले में जाती जमीन रखने वालों को मकानात अलॉट करने का फैसला किया है। 1994 से पहले मकान हासिल करने वाले और अब भी इनमें मुकीम अफराद को दरख्वास्त देने का मौका फराहम किया जा रहा है। ये फैसला इन मकानात की खस्ता हालत के पेश नज़र किया गया है ताकि मुस्तहिकीन को बेहतर रिहाइश फराहम की जा सके। तमाम गरीबों को इंदिरम्मा मकानात की फराहमी, हुकूमत पुर अज़्म, वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर रेवेन्यू इत्तलात ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी की हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए दिलों में जगह बनाई थी और इसी जज्बे के साथ कांग्रेस हुकूमत अब तमाम गरीबों को इंदिरम्मा मकानात फराहम करने का अज़्म रखती है। इतवार को उन्होंने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन की डायरी और कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इंतखाबी वादे के मुताबिक अगले 4 सालों में मरहलेवार असास पर रियासत के तमाम मुस्तहिक गरीबों को मकानात दिए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने अपने 6 जमानतों के तहत इंदिरम्मा मकानात के जरिए लाखों बेघर गरीबों को 5 लाख रुपए की इमदाद के साथ पक्के मकानात फराहम करने का अज़्म किया है। वज़ीर ने हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अमले से कहा कि वो इस मकसद को पूरा करने के लिए मजीद मेहनत से काम करें। इस मौके पर हाउसिंग मुलाजिमीन यूनियन के रियासती सदर रेवंत रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी वेंकट रामी रेड्डी, रेवंत रेड्डी और दीगर मौजूद थे। हर अहल खानदान को राशन कार्ड मिलेगा, कार्ड ना मिलने पर दोबारा दरख्वास्त देने की अपील उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। रियासती वजीर आपाश और सिविल सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड की इजरा एक मुसलसल अमल है। यह अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक रियासत के हर एक अहल खानदान को राशन कार्ड नहीं मिल जाता। अपने एक सहाफती बयान में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राशन कार्ड की तकसीम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि रियासत के आखिरी अहल शख्स तक राशन कार्ड नहीं पहुँच जाता। जिन लोगों के नाम राशन कार्ड की नई फहरिस्त में शामिल नहीं है इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नामों का इंदराज जात पात, समाजी और मुआशी सर्वे और पुराने राशन कार्ड्स की बुनियाद पर किया गया है। अगर किसी को कार्ड वसूल नहीं होता है तो वो गांव में मुनक्किद होने वाले ग्राम सभाओं में दोबारा अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त देने वाले हर अहल शख्स को राशन कार्ड दिया जाएगा जिन्हें अब कार्ड ना मिलने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी हुकूमत का मकसद रियासत के तमाम मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड फराहम करना है। फलाही स्कीमात, इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब पर तशवीश की जरूरत नहीं, हर अहल खानदान को राशन कार्ड फराहम किया जाएगा, मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि फलाही स्कीमों के इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब पर आवाम को किसी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं। इतवार को उन्होंने खम्मम जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बादअज़ा मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से रैतु भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा और नए राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज होगा। ज़राअत के लिए मौजूद ज़मीन रखने वाले किसानों को किसी शर्त के बगैर फी एकड़ 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा रियासत में बेज़मीन गरीब ज़राई मजदूरों को इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे।
हुकूमत हर अहल खानदान को राशन कार्ड फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि रईतू भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, नए राशन कार्ड्स और इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान का इंतखाब ग्राम सभा में शफाफ और गैर जानिबदाराना तरीके से किया जाएगा। इस्तेफादा कुनंदगान की फहरिस्त किसी और जगह तैयार नहीं की जाएगी बल्कि ग्राम पंचायत में आवाम के सामने मुंतखब की जाएगी। हुकूमत आवाम की मौजूदगी में फैसले ले रही है और फलाही स्कीमों के इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब के लिए ग्राम सभा मुनक्किद करेगी। ग्रेटर हैदराबाद में राशन कार्ड्स के लिए 83,000 दरख्वास्तों की जांच का काम जारी। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में नए राशन कार्ड्स के हुसूल के लिए जुमला 83,285 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। दरख्वास्तों की जांच के लिए ओहदेदारों की जानिब से फील्ड सर्वे का आगाज किया गया है। प्रजा पालना के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों की जांच का अमल 20 जनवरी को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा कारवन सर्कल में 7,254 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जबकि राजेंद्र नगर 7,112 और चंद्रानगुट्टा सर्कल में 6,275 दरख्वास्तें दाखिल की गई। सबसे कम दरख्वास्तें अलवाल में मौसूल हुई हैं जो 1,047 है। हयातनगर सर्कल में 1,453 और मूसापेट सर्कल में 1,157 दरख्वास्तें दाखिल हुई हैं। जिला कलेक्टर अनुदीप दिरिशेट्टी ने ओहदेदारों से कहा कि वो शफाफियत के साथ घर घर सर्वे का काम मुकम्मल करें। 21 जनवरी से मुस्तहिक अफराद के नामों को खतियत दी जाएगी और 26 जनवरी से राशन कार्ड्स की इजराई का आगाज होगा। 2014 में राशन कार्ड्स की इजराई के बाद से 10 साल तक नए कार्ड्स जारी नहीं हुए। कंचनबाग में मोटरसाइकिल बैरिकेड से टकरा गई, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुराने शहर के इलाके कंचनबाग में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क के दरमियान रखे गए बैरिकेड से टकरा गई। बहलुकीन की शनाख्त 22 साल अखिल जो BN रेड्डी नगर का रिहायशी और मिराइल गुड़ा का मुतवत्तिन था और 24 साल पी मधु जो करमन घाट का रिहायशी और नागर कर्नूल का बाशिंदा था के तौर पर हुई है। इनके साथ इनका दोस्त शिवा कुमार भी मौजूद था। ये तीनों DMRL क्रॉस रोड से चंद्रानगुट्टा की तरफ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। कंचनबाग के सब इंस्पेक्टर जी लंगा राजू के मुताबिक जब ये लोग विकास हाई स्कूल के करीब पहुंचे तो तेज रफ्तारी की वजह से बैरिकेड से इनकी गाड़ी टकरा गई। गिरने के बाद ये तीनों सड़क के डिवाइडर के सीमेंट ब्लॉक से जा टकराए। तमाम जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टरों ने अखिल और मधु को मुर्दा करार दिया। शिवा कुमार जेर इलाज है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लापरवाही और ट्रैफिक की संगीन खिलाफवर्जी हादसे का सबब बनी है। हैदराबाद में दिन के दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में दिन के दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेशकशी की है कि रात का दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा। महकमे ने पेशकशी की है कि दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बेशतर इलाकों में कोहर का इम्कान जाहिर किया है। कुंभ मेले में लगी आग, गैस सिलेंडर्स फट पड़े, अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा एक खेमे में 2 गैस सिलेंडर्स के फटने से पेश आया। बताया गया है कि गैस सिलेंडर्स के फटने के बाद आग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे खेमों तक फैल गई। कसीब धुआं फैलने की वजह से भगत खौफ के बारे वहां से दौड़ने लगे। ताहम फायर ब्रिगेड के अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और आग बुझाने वाले आलात के साथ मौके पर पहुंच गए। ये वाक़या महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में पेश आया जहाँ एक खेमे में 2 गैस सिलेंडर्स फट पड़े और आग दूसरे खेमों तक फैल गई। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि करीबी खेमों में मौजूद लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गीता प्रेस के खेमों में आग लगी जिससे कुछ सामान और खेमे जल गए। नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है और आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 जनवरी तक उड़ानें बंद रहेंगी, जानिए क्यों। यौम जमहूरिया के हफ्ते के पेश नज़र 26 जनवरी तक अगले 8 दिनों तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक के दरमियान कोई भी परवाज दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं आएगी और न ही रवाना होगी। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हफ्ते को यह मालूमात दी। इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा यानी IGIA मुल्क का सबसे मसरूफ हवाई अड्डा है जहाँ रोजाना तकरीबन 1300 परवाजें आती हैं। मुख्तलिफ एयरलाइंस की पहले से तयशुदा परवाजों पर पाबंदियों के असरात के बारे में तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। DIL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि यौम जमहूरिया के हफ्ते के लिए जारी करदा एयरमैन के लिए NOTAM नोटिस के मुताबिक 19 से 26 जनवरी 2025 तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 के दरमियान कोई भी प्रवास दिल्ली एयरपोर्ट पर न आएगी और ना ही रवाना होगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIL ने मुसाफिरों को प्रवास की मालूमात के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ता करने का मशवरा भी दिया है।
इंस्टाग्राम पर 3 मिनट तवील रील्स पोस्ट करने की सहूलत। इंस्टाग्राम में अब 3 मिनट तवील रील्स वीडियोस अपलोड किया जा सकता है। अब तक इंस्टाग्राम रील्स में 90 सेकंड तवील वीडियोस पोस्ट करना मुमकिन था, मगर अब इस दौरानिया को दुगना बढ़ाया जा रहा है। इंस्टाग्राम के सरबराह एडम मोसीरी ने यह ऐलान किया है और बताया कि सारिफिन की जानिब से शिकायत की जाती थी कि 90 सेकंड्स का वक्त बहुत कम होता है। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई 2024 में एडम मोसीरी ने कहा था कि इंस्टाग्राम में तवील वीडियोस की फ्यूचर पर तवज्जो मरकूज नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से प्लेटफॉर्म का लोगों के दोस्तों से मिलाने का उसूल मुतासिर होगा। इंस्टाग्राम की जानिब से ज्यादा तवील वीडियोस का फ्यूचर उस वक्त मुतारिफ कराया गया जब अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का इतलाक हो गया है। टिकटॉक सारिफिन को 2021 से 3 मिनट तवील वीडियोस पोस्ट करने का ऑप्शन दस्तयाब था। इंस्टाग्राम की जानिब से रील्स के दौरानिया में बहुत सुस्त रवि इससे इजाफा किया जा रहा है। 2 साल पहले मीटा की जेर मिल्कियत फोटो शेयरिंग ऐप में रील्स का दौरानिया 90 सेकंड करने का ऐलान किया गया था। एक मौके पर कंपनी की जानिब से 10 मिनट तवील रील्स पोस्ट करने की फीचर की आजमाइश भी शुरू की गई थी, मगर फिर इस पर काम रोक दिया गया। जंगबंदी के आगाज के बाद सारे गजा में जश्न का माहौल। गजा पट्टी में 15 महीने की हलाकत खेज जंग के बाद कल इतवार से जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया, जिसके बाद सारी गजा पट्टी में जश्न का माहौल पैदा हो गया और फलस्तीनी आवाम ने सड़कों पर निकलकर खुशियों और मसरत का इजहार किया। 15 महीने की तबाहकुन जंग ने सारी गजा पट्टी को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया था। ताहम आज फलस्तीनियों ने इसी मलबे के ढेरों से गुजरकर खुशियों और मसरत का इजहार किया और जंगबंदी का खैर मकदम किया। गजा में इतवार को 11:15 पर जंगबंदी का आगाज हुआ। अवाम ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और शीरनी भी तकसीम की गई। गजा के एक शहरी उम्मे साले ने कहा कि इसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जंगबंदी के निफाज का ऐलान हुआ, उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया है, क्योंकि वो गजा शहर में जाना चाहती हैं। इनके बच्चे भी वहां जाना चाहते हैं और अपने खानदानों और रिश्तेदारों वगैरह से मिलना और इन्हें देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पनाहगजी कैंपों में वो हमेशा खौफजदा और परेशान थे, ताहम जब वो अपने घर जाएंगे तो बहुत खुशी होगी और खुशियां उनकी जिंदगियों में वापस आ जाएंगी। एक नौजवान फलस्तीनी शहरी ने कहा कि जंगबंदी के निफाज पर हर कोई खुश है, खासतौर पर बच्चे बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि इन्हें उम्मीद है कि आइंदा कम अज कम चंद दिन इसराइल की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। गुज़िश्ता 15 महीने की नस्लकशी के दौरान कई ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। गजा के हेल्थ वर्कर्स और बचाव इमदादी कारकुन भी सड़कों पर जश्न मना रहे थे। ऑनलाइन वीडियोज भी शेयर किए गए। इनमें देखा गया है कि कई सिविल डिफेंस टीमें भी जीत के नारे लगाते हुए मसरत का इजहार कर रहे थे। इसके अलावा मुकामी मीडिया का कहना था कि जंगबंदी के निफाज से ताज़ा तरीन इत्तलात मिलने तक जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की इत्तला नहीं है। मीडिया का कहना था कि कहीं से कोई धमाके की आवाज़ नहीं सुनाई दी और ना ही लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी है। सिर्फ सड़कों पर खुशी में की जाने वाली फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आतिशबाजी भी की जा रही है। सारे गजा में लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते और खैरियत दरियाफ्त करते भी नजर आए। नाइजीरिया में पेट्रोल टैंकर उलटने के बाद धमाका, 80 अफराद हलाक। शुमाइली नाइजीरिया के नाइजर सूबे में एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक पेट्रोल टैंकर के उलट जाने के बाद जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में कम से कम 80 अफराद की हलाकत की खबर है, जबकि 50 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 80 से ज्यादा नाशे बरामद की जा चुकी है और 15 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गई हैं। इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसी के मुताबिक यह हादसा कल सेल्जा इलाके में पेश आया, जब कुछ लोग जनरेटर की मदद से टैंकर से दूसरे ट्रक में गैसोलीन मुंतकिल कर रहे थे। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है और इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एजेंसी के एक एहलकार हुसैनी ईसा ने बताया कि फ्यूल की मुंतकिली के दौरान धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर कई अफराद हलाक हो गए। नाइजर के यूनियन रोड सेफ्टी के कमांडर कुमार सुकवाम ने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद ईंधन हासिल करने जमा हो गई थी। हालांकि इस हादसे को रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।